तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बात होता है और कौन कौन चीज़ को ध्यान में रखना है और कौन कौन चीज़ को छोड़ना है। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो 6th क्लास के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे सभी चैप्टर का आपके पास वीडियो चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सजीवों का संसार चैप्टर है ना। कौन बुक का है जी? भारती भवन का। कौन का है? भारती भवन, क्लास 6 का। कोई भी बुक का रहे चैप्टर आपको ये मिलेगा तो आप, है ना, समझिएगा कि आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं। लेकिन स्पेशली बुक की बात करें तो भारती भवन बुक बेस्ट रहता है और उसी को हम लोग कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 है, लिखा हुआ है चैप्टर के नाम सजीवों का काचे संसार। तो सबसे पहले समझेंगे कि सजीव आखिर होता क्या है। चैप्टर के बारे में समझेंगे कि चैप्टर के नाम आखिर यह काहे पड़ा, सजीवों का संसार। समझ रहे हैं? संसार का मतलब तो सब समझ रहे होंगे कि संसार किसको कहा जाता है। संसार का मतलब पूरा दुनिया के बारे में बात कर रहा है ना। और सजीव का होता है भाई, सजीव के बारे में अगर जिसको पता ना है ध्यान से समझेंगे। सजीव के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, यही है ना, जो खाता पीता दौड़ता फिरता, वो सब कैसे होता। लेकिन डीपली में जानकारी लेंगे कि सजीव होता है क्या है, इसका लक्षण क्या है और लक्षण कैसे नहीं है। सजीव, अब ध्यान से देखेंगे कि सजीव क्या। मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, काजी है लड़का ना, लड़का ना, लड़की है, काजी है लड़की है, फराक पहन ले, काची है फराक पहन ले, है ना। ये लड़की है, इनका नाम जानते हैं, काची है फूलन देवी। कौन देवी? इनका नाम फूलन देवी है। तो हम इनको बोल रहे हैं कि इस सजीव है, काची है सजीव है। लेकिन सजीव है हम कह देंगे तो ना हो जाएगा जी। आप कहिएगा कि ना सजीव ना है, तो कुछ न कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ न कुछ उसमें गुण सजीव के होना चाहिए, तो ना कहेंगे सजीव। तो ध्यान से देखिएगा सजीव आखिर कहल जाएगा कैसे। ये फूलन देवी है। कौन देवी है? फूलन देवी। ध्यान से समझिएगा। अगर फूलन देवी की बात करें कि सांस लेती है, सांस, तो काची कहिएगा कि लेती है। अगर सांस ना लेंगे तो समझिएगा कि जलेबी के पेड़ टूट गए, है ना। वो तो काची कहेंगे कि श्वसन, श्वसन करना, श्वसन करना है। इसका मतलब सांस, और जब तक ले सांस चलेगा तब तक ले आदमी काची रहेगा, जीवित रहेगा। चलिए, तो ये काची कहेंगे कि श्वास ले रही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत और ना लेगी तो समझ रहे हैं ना। हाँ, जलेबी के पेड़ टूट जाएगा। चलिए, अगला बात हम लोग देखेंगे। आपको से कहा है कि ये आदमी है, फूलन देवी काची है आदमी। अपने जैसा ही आदमी के बोले तो अपन बाल बुतरू के जन्म दे सकती है, जन्म दे सकती है। तो वो जन्म देला है ना, जनन कहलाता है। काची कहलाता है? तो जनन की प्रक्रिया करेगी, जनन की काची करेगी प्रक्रिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पहला तो वो श्वसन करेगी, है ना, श्वसन करना। दूसरा काची हो जनन की प्रक्रिया, जनन की काची करेंगे प्रक्रिया करेगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा तो ना है कि फूलन देवी एक तुरंत सियान हो गई है। शुरू में छोटे छोटे लड़किए हो गए, और बाद छुकी था करेंट बिजली खेलित समझ रहे हैं, फिर सियान हो गए, और सियान होकर फिर खाइत पीत फूल गए एकदम, है ना। जेकरा वजह से नाम काची हो गया फूलन देवी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो फूलन देवी के बारे में हम लोग देखे कि धीरे धीरे वो काची हुए, विकास किए, काची किए विकास किए, वृद्धि किए। तो काची कहेंगे कि ये जो है वृद्धि किए, काची किए बोले तो वृद्धि करना, ये वृद्धि किए। कोई तकलीफ? अच्छा, ऐसा तो ना है कि इसको जहाँ बैठा दें कोयला के मूर्ति लेखा वहाँ बैठा रहेंगे, ऐसा ना है। अगर इनको घर से कहीं जाने के मन है तो कहीं जाएंगे, मेला बाजार लगेगा तो जाएंगे, और काची करेंगे घूमेंगे, बस घूमेंगे, बात खत्म। यानी कि काची करेंगे, गति करेंगे, एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे। तो गति करना है, काची करना, गति करना है। यहाँ तक में कोई तकलीफ है? अच्छा, और मान लीजिए कि काची करेंगे, खाना उना खाएंगे, काची करेंगे, खाना खाएंगे। अब खाना खाएंगे तो सुबह लोटो लेके तो जाए पड़ेगा जी, है ना, जाए पड़ेगा ना। अभी ना कि बिना लोटा लेके गए ले और लोटे लोटे खाना खाई ले, है ना, तो गुजर ही नहीं जाएगा आदमी। तो
तो लोटा लेके बाहर ही जाना, तो वो सब जो शरीर से बाहर निकलता है वो सब उत्सर्जन के कारण उतर अति बाहर निकलना है। काजी के कारण उत्सर्जन, उत्सर्जन के कारण बाहर निकलता है। उत्सर्जन समझ में आ रहा? चलिए, तो उत्सर्जन माने जो शरीर में के हानिकारक पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वही प्रक्रिया काची कहलाता है? उत्सर्जन। हम क्या कर रहे हैं कि जो शरीर से हानिकारक पदार्थ है वो काची हो शरीर से बाहर निकलना, वही काची कहलाता है? तो हानिकारक पदार्थ जो रहता है वो सुबह सुबह जब में काची होता है निकल जाता है, और साथ में मैल के फॉर्म में भी बाहर निकलता है। कोई नहाता है तो उसके रूप में भी काची होता है शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो समझ में आया कि क्या हो रहा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको से एक हम बात बता दें, है ना, कि फूलन देवी जो हो है ना, ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो जोन चीज ऐसा काम करेगा मेन रूप से, तो उसी को हम लोग कह देंगे सजीव। बात समझ में रहा है? जो इतना सारा काम करेगा उसी को हम लोग काची कहेंगे सजीव, और जो इस सबन काम नहीं करेगा उसको काची कह देंगे निर्जीव कह देंगे। अब समझ में आ रहा है कि सजीव का चोर। जैसे फूलन देवी के ले लिए, कोई कुत्ता के ले लो, तो कुत्ता भी सांस लेता है, वो भी कुत्ता अपन कुत्ता लेखा बेटा बेटी के जन्म देता है, वो भी वृद्धि करता है, छोटे में लड़का रहता है, बाद में सयान हो जाता है, वो भी गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वो भी उत्सर्जन करता है। सवेरे लेके लोटा लेके तो ना, लेकिन ऐसी कर देता है जनता, तो उस सबके काजी कह देंगे सजीव। अब तो समझ में आ गया होगा कि सजीव कैसे कहते हैं। चलिए, आपको से एक बात हम बोलते हैं, पेड़ देखे हैं कचे? ये आपका पेड़ रहा, ये आपका कची रहा? पेड़ रहा। ये आपका पेड़ रहा। आपको से बात बोले कि पेड़ सजीव है कि निर्जीव है, तो कची बोले तो वृक्ष है, कची है। इसको बोले कि सजीव है कि निर्जीव है, तो कच्ची बोलेगा पूछेगा कि किस तरह से सजीव है, तो बता देगा। चलो, बहुत बढ़िया बात है, इधर आइए। यह लड़का है जो पेड़ के काची कह रहा है सजीव कह रहा है ना। यह लड़का है, आपको ना दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा सा एड़ी उठा के देखो जी, है ना। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ बाबू, सजीव कैसे है? वृद्धि करता है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ये बता रहा है कि वृद्धि करता है। कुछ अब वृद्धि करता है और विकास करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। विकास करना के वृद्धि करना होता है। तो चलिए, आओ कुछ जानते हैं। हाँ, चलो बैठो। आप कोई चीज बताएगा कि हाँ कैसे वृक्ष जो है सजीव है कि निर्जीव है, कोई बता सकता है? चलिए, तो बता सकता है। चलो आइए, इधर आइए। ये लोकाई दे रहा है जी, लोकाई दे रहा है। जाओ बैठो बैठो। चलिए, तो बता रहा है सब है ना कि सजीव है। काची है? सजीव है। अब देखते हैं कि पेड़ पौधा में आखिर होता क्या है, तो किसमें इसको हम रखेंगे, है ना। पेड़ पौधा देखिएगा कि पेड़ पौधा क्या करता है, ये भी सांस लेता है। सांस लेता है, काची करता है? सांस लेता है। ये भी श्वसन की क्रिया करता है। कोई तकलीफ अगर पता ना आपको है तो ये भी श्वास की क्रिया करता है। आप जाइएगा 10वां क्लास में तो पढ़ेला आपको मिलेगा कि ये भी काची करती है, श्वसन की क्रिया करती है अपन पाता के द्वारा। किकर द्वारा? पाता के द्वारा। पाता में रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। जैसे हम लोगों के नाक में काची होता है, 2 छिद्र होता है, उससे सांस लेते हैं। उसी तरह से पाता में भी छोटे छोटे काची होता है, छिद्र होता है, वो भी काची करता है, सांस लेता है। समझे? तो ये भी काची करता है, श्वसन करता है। अच्छा, आपको से बात बता दे कि ये भी काची करता है, वृद्धि करता है। बोले तो शुरू में छोटा रहता है या फिर धीरे धीरे विकास करी बड़ा हो जाता है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत?
फिर आपको से बात करवा दें कि ये भी उत्सर्जन करता है। कची करता है? उत्सर्जन। कची उत्सर्जन करने का मतलब का कि उत्सर्जन करने का मतलब अभी बताएं कि जो भी शरीर में खराब पदार्थ रहेगा बाहर निकलेगा। तो मनुष्य में जान गए कि लोटा लेके सुबेरे सोच ओकरा से काम होता है। लेकिन अब आपको बात बता रहे हैं कि पेड़ पौधा देखे हैं? कैसे पेड़ पौधा? तो पेड़ पौधा में पतझड़ एक टाइम में आता है। कैसे आता है? पतझड़। पतझड़ आता है एक टाइम में। पतझड़ जी पतझड़ बोले तो वो टाइम में ओकर सब पाता पुती कैसे होता है? टूट टूट के गिर जाता है। और देखे होंगे कि मछलियां लेखा चोइटा छोड़ता है। पेड़ पौधा कैसे करता है? मछलियां लेखा चोइटा छोड़ता है ना। तो वो सब ही उसका उत्सर्जन है कि अपना साल में एक बार ऐसा काम वो करता है। पाता झरता है, कैसे होता है? चोइटा छोड़ता है। ओकरा थ्रू जितना भी खराब पदार्थ वो सब पदार्थ रहता है शरीर से कैसे करता है? बाहर कर देता है, उत्सर्जन करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा? तो ये सब आपका मेन चीज है। लीजिए ये भी करता है। लेकिन बात कर दे जनन की प्रक्रिया। कैसी की प्रक्रिया? जनन की प्रक्रिया। तो जनन की प्रक्रिया भी पेड़ पौधा करता है, लेकिन इसमें दूसरा डिजाइन से होता है। किस डिजाइन से होता है? दूसरे डिजाइन से। अगर बात कर दे गति करने की, कैसी करने की? ते तो गति नहीं करता। गति करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। एक जगह से दूसरे जगह नहीं ना जाता। समझ में आ रहा? एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, यानी कि गति नहीं करता है। गति नहीं करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आओ सारा के सारा काम कर रहा है, खाली एगो काम नहीं कर रहा है, गति करेंगे। कैसी करेंगे? गति करेंगे। तो इसको कुछ लोग को मानना है कि सजीव भी है और कुछ लोग का मानना कैसी है? निर्जीव भी है। लेकिन एकरा में दोनों के गुण है। निर्जीव जो है कैसी करता है? एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो निर्जीव वाला भी गुण इसको में है। समझ में आ रहा? और सजीव वाला भी गुण है। तो इसको दोनों में रख सकते हैं, कोई तकलीफ के बात नहीं। सजीव में भी और कच्ची में निर्जीव में भी। समझ में आ रहा? और सजीव में किसके आधार पर रखेंगे पता चला, और निर्जीव में किसके आधार पर रखेंगे पता चल रहा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ? चलिए तो कोई आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधा की क्या चीज़ है ना, तब सजीव और निर्जीव दोनों है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सजीव और निर्जीव का चीज है दोनों है। ऐसे तो निर्जीव ही कहा जाता है ना, लेकिन सजीव का भी कुछ गुण है। एकरा में बहुत सारा गुण है। तो काची कहेंगे कि सजीव है, सजीव भी है और निर्जीव भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए तो समझ में आ गया कि सजीव किसको कहेंगे। तो वैसा चीज है ना जिसमें श्वसन होगा, जनन की प्रक्रिया होगा, वृद्धि होगा, गति होगा, उत्सर्जन होगा, उसे काची कहते हैं? सजीव कहते हैं। या कह सकते हैं सजीव की, सजीव ध्यान से देख लीजिए सजीव के परिभाषा। या तो कह सकते हैं ना जिसमें, किसमें? जिसमें श्वसन काची, श्वसन जनन, जनन और काची वृद्धि, वृद्धि गति और काची है उत्सर्जन, उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन की क्रिया होती है, उसे सजीव कहते हैं। उसे काची कहते हैं? बोलिए कोई तकलीफ? समझ में आ गया? एग्जाम। चलिए अगर ई परिभाषा ना लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, एक दूसरा परिभाषा भी बता रहे हैं। कोई तकलीफ के बात नहीं। ध्यान से देखिए, जिसमें, किसमें? जिसमें जीव हो, काची हो? जीव हो, वह सजीव कहलाता है। काची कहलाता है? सजीव कहलाता है। ये परिभाषा इसलिए लिख दी है कि हो सकता है कि जो बहुत कमजोर स्टूडेंट है ना, तो जिसको याद नहीं हो रहा है इसको याद रखना। जिसमें जीव है उसे काची कहते हैं? ये तो याद हो जाएगा आधा लाइन के। समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। काची देख लीजिए। जैसे अभी अभी बताया फूलन देवी, तो काची है? मनुष्य है। तो मनुष्य इसका क्या चीज हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे बोले तो जानवर, जानवर है तो सब चीज काम करता है, ये सब जानवर हो गए। कोई दिक्कत है? जानवर होगा। उसके बाद आपको से बोले हम
है ना, अथी मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जैसे कीट पतंग बोले, पक्षी बोले, काची बोले, पक्षी बोले, कीट पतंग बोले, है ना, कीट बोले, इस सबन के सारा इस सबन काम करता है। तो इस सबन काची हो गया, सजीव हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, जो इसको लिखना चाहता है ना, लिख रहा है, जल्दी जल्दी इसको लिख लो, इसके बाद बात बताते हैं कि क्या होता है ना। जल्दी फटाक से लिखो। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में। सजीवों के लक्षण कि कैसन कैसन गुण एकरा में होता है। तो पीछे ही हम लोग देख लिए थे इसके बारे में, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन से थोड़ा सा जानेंगे, है ना। सजीवों का लक्षण जैसे बता दिए थे, श्वसन करना, तो ये आखिर होता क्या उसके बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं। जनन करना, ये आखिर होता क्या इसके बारे में बताएंगे। उत्सर्जन क्या होता है, गति क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है, काची पोषण क्या होता है। इधर एगो दूगो बात जोड़े हैं कि सब भी ओकरा में काची होता है, लक्षण होता है, लेकिन मेन रूप से वही सब था। एगो पोषण उसमें जोड़ल चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, पोषण भी सब जीव करता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं श्वसन क्या कहते हैं। श्वसन, श्वसन करने का मतलब सांस लेने के लिए, काची करने के लिए, सांस लेना, है। श्वसन मतलब का चीज, सांस लेना, सांस लेना, श्वसन के मतलब का चीज भाई, सांस लेना। सभी जितना भी जीव जंतु है सब के सब काची करता है, सांस लेता है। कोई दिक्कत? अगर मनुष्य की बात करें, किसके बात करें स्पेशल, अगर स्पेशल मनुष्य की बात करें, किसके बात करें, मनुष्य, है ना, मनुष्य, जानवर बोले तो जीव जंतु के बात करें, समझ रहे हैं। तो क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है। ऑक्सीजन बोले तो मनुष्य बोले तो जीव, है ना, जीव जंतु, जे भी जीव जंतु है, काची जीव जंतु जे भी जीव है, समझ रहे हैं। पेड़ पौधा के छोड़ा के जितना भी जीव है ना, सब के सब ऑक्सीजन, काची ऑक्सीजन का करता है कि अंदर लेता है, काची करता है, अंदर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, काची जी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, काची करता है, बाहर श्वसन में काची होता है, हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, काची लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब भी ऐसे लेते हैं तो फिर छोड़ल जाता है, ऐसे लिए तो फिर छोड़िएगा सांस तब ना दोबारा लीजिएगा। और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो जो जाता है उसको काची कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और जो कोई 2-3 जगह भोज में खा लेता है ना, चाहे ब्याह शादी में घींच लेता है, तो क्या करता है कि नपावे लगता है कि हम 10 बार तो तू के बार, है ना, हमारे इतना आवाज़ तो तोर कितना आवाज़, समझ रहे हैं। तो जो है ना पीछे से छोड़ते हैं वो भी काची जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, काची रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और जनन में क्या होता है ना कि अपने जैसा, है ना, संतान के जन्म देना, बोले तो बच्चा का काची हो, बच्चा के काची उत्पत्ति क्या करेगा, है ना, कि छोटे छोटे अपने काची करेगा, बाल बुतरू के जन्म देगा, तो वो काची होता है, जनन होता है, काची होता है जनन। उसके बाद उत्सर्जन में काची होता है कि जो शरीर में के खराब पदार्थ रहता है, कौन पदार्थ, खराब पदार्थ, है ना, खराब पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, शरीर से काची निकलना, बाहर निकलना। उत्सर्जन के मतलब क्या होता है, जो खराब पदार्थ रहेगा वो सब काची होगा, शरीर से बाहर निकलेगा। अब ध्यान से देख लीजिए, गति के मतलब काची होता है, स्थान परिवर्तन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तक जाना। चलिए, कोई दिक्कत? और वृद्धि के मतलब काची होता है, विकास करना होता है, काची होता है, विकास करना, है ना, विकास करना, काची करना, विकास करना। विकास करने का मतलब काची है कि शुरू में पतला है, छोटा है, तो धीरे धीरे खाद पीत काची होगा, मोटा आएगा, बड़ा होगा, तो वही विकास करना हुआ। जीवन चक्र के मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एगो काची है कि
मनुष्य है वो अपन बाल बुतरू के जन्म दिया और ओकर बाल बुतरू भी दूसरे बाल बुतरू के जन्म देगा, उसके बाल बुतरू भी दूसरे जब बाल बुतरू के जन्म देगा। कहने का मतलब ये चक्र चालित रहेगा, जीवन कहीं नो खत्म नहीं होगा। वही का चीज है जीवन चक्र, समझ रहे हैं? बोले तो बच्चा की उत्पत्ति और फिर काची हो बच्चा द्वारा दूसरे बच्चे की उत्पत्ति, बच्चे की बोलिए बारी बात है। कहने का मतलब ये चक्र चलित रहता है, आप किसी को है ना। उसके बाद पोषण, पोषण के मतलब होता है भोजन करना, काची करना। तो जितना भी जीव है सबके सब काची करता है, भोजन करता है। तो यही आपका लक्षण हो गया, काची हो गया लक्षण हो गया। सजीव के काची हो गया लक्षण हो गया। तो सजीव के बारे में बढ़िया से समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम लोग निर्जीव, कैसे देखेंगे निर्जीव। और निर्जीव कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। कैसे देखेंगे निर्जीव के बारे में। अभी अभी हमने बताया सजीव के परिभाषा में कि जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं। वही एक याद रखिएगा, विशेष याद रखने की जरूरत। और निर्जीव काची कर देंगे जिसमें जीव नहीं होता है, बात खत्म। जिसमें जीव नहीं होता है, नहीं होता है उसे काची कहते हैं, निर्जीव उसे निर्जीव कहते हैं। बोलिए भारी बात है। नहीं, जिसमें जीव नहीं होता है उसे काची कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, पत्थर हो गया, काची हो गया, पत्थर, ईंट हो गया, ईंट, हो गया, खपड़ा हो गया, कुर्सी हो गया, हाँ, टेबल, ईटी से, ये सब काची है निर्जीव है। अगर आपको उससे पूछेगा कि निर्जीव के लक्षण क्या होता है, तो निर्जीव का लक्षण ध्यान से देख लीजिए क्या होगा। ये सजीव के लक्षण था और ये आपका निर्जीव का लक्षण हो जाएगा। निर्जीव का रटे के जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इस सबन में इस सबन काम करता था, निर्जीव में लिखेंगे कि काम नहीं करता। श्वसन नहीं लिख देंगे, काची कर देंगे नहीं। बोले तो सब में नहीं जोड़ देंगे, काची जोड़ देंगे सब में। श्वसन नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, जीवन चक्र नहीं होगा, पोषण भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना? तो इस निर्जीव के लक्षण में काची कर देंगे, खाली नहीं लगा देंगे और टोटली खत्म हो गया। अब आपका चैप्टर ही काची हो गया खत्म हो गया। चैप्टर देखा हो गया एंड हो गया। कहीं भी किसी भी बुक से बनाइएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन बन जाएगा, चैप्टर द एंड। चलिए तो धन्यवाद है ना। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें और लाइक हो जाने तने भेज लो करें।